माता भगवती पुष्पावती गंगा राजा बघेल के द्वारा पूजित यह पुष्पावती, कर्णावती, मदनावती, चरणावती, यह उनकी कुल देवियां, उनके पत्नियों के नाम भी इसी नाम पर थे। पुष्पावती, कर्णावती, मदनावती, चरणावती राजा बघेल की पूजित है पुष्पावती। कलयुग में आज पूरे दुनिया में पुष्पावती गंगा के नाम से अपना नाम को स्थापित रखे, अपना स्वरूप को स्थापित रखे, जिसमें लाखों लाखों लोगों को मुक्ति प्राप्त हुई है, जिनका जीवन सुधर गया, जिनकी काया बदल गई। ऐसी पुष्पावती गंगा पंडोखर धाम की भूमि से कल कल कर बहती हुए पंचनदम गम तीर्थम की ओर जाता है। वही 5 नदियों का जो दिव्य तीर्थ है, जिसे महाभारत में प्रमाण मिलता है, उसी तीर्थ का मैं जिक्र कर रहा हूं। भीष्म पितामह ने पुलुस्त ऋषि से पूछा कि आने वाले समय कल्पांतर में ऐसा युग आ रहा है कि तिलांजलि के लिए हमारे वंश के लोग तरस जाएंगे, तो हमको अब क्या करना चाहिए। तो पुलुस्त ऋषि ने भीष्म पितामह से कहा कि आप गंगा सागर, प्रयागराज, कलंजर, चित्रकूट और चित्रकूट में के अंतर्गत आने वाली पवित्र नदियों का आप जलपान करिए, वहां निवास करिए, वहां अपने ही जीवन में, जीवंत अवस्था में अपनी पिंड इत्यादि को पाड़िए। आपको भूत योनि से छुटकारा होगा और आप अपनी इच्छा मृत्यु परमात्मा के शरण और उनके धाम में आप स्थापित होंगे। ये मेरा आशीर्वाद है। तो जब भीष्म पितामह अनेक अनेक तीर्थों में विचरण करते हुए पंडोखर धाम के प्रक्षेत्र में आए, तो महाभारत के वन पर्व के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूं। पेज नंबर 300 गोरखपुर छापा में एक अनेक श्लोकों प्राप्त होते हैं, अनेक तीर्थों और पवित्र जलधाराओं का श्लोक प्राप्त होते हैं, वो मंत्र प्राप्त होते हैं। वहीं पर पुष्पावती की गर्मा वही कुछ श्लोक प्राप्त होते हैं। पुष्पतम स्पर्शो त्रिरात्रो पुष्टो नरहा गौ शस्त्र फलम लब्ध पुराति शुक्लम नृप। पुष्पावती में दर्शन करने मात्र से आपका पूरा कुल पवित्र हो जाता है। स्पर्श करने मात्र, देखने मात्र से त्रिरात्रो पुष्टो नरहा गौ शस्त्रम फलम लब्ध पुराति शुक्लम नृप। जो 3 दिन का वहां विधान करता है, गंगा पूजन करता है, दीपदान करता है, उसे 1000 गौओं का पुण्य प्राप्त होता है। आप जीवन में 1 गाय दान नहीं कर पाओगे, 2 नहीं कर पाओगे, एक शस्त्र गौ का पुण्य आपको दान करने के बराबर मात्र स्नान करने से प्राप्त होता है। जो भक्त 3 दिन का विधान पवित्र भूमि तीर्थ पंडोखर प्रक्षेत्र में रह करके जो 3 रात्रि निवास करता है, वही का जल पीता है, वही की वायु लेता है, वही अपने हाथ से अंगारों पे अपनी गकड़ी बना करके बिगर लहसुन प्याज के, बिगर उसके तेल के इत्यादि के, मतलब अपनी कुछ सब्जियों को भूंज भांज करके भरता बना करके प्रसाद पाते हैं, उनके लोगों का कुल पवित्र हो जाता है। यह श्लोक स्पष्ट कहता है, पुष्पतम स्पर्शो त्रिरात्रो पुष्टो नरहा गौ शस्त्र फलम लब्ध पुनाति शुक्लम नृप। ये पुष्पावती के श्लोक गंगा के बारे में पुलुस्त ऋषि भीष्म पितामह को बताते हैं। अनेक चर्चाएं महाभारत में प्राप्त होती हैं। ऐसे ऐसे तीर्थ, यही पुष्पावती गंगा, जैसे चित्रकूट में मंदाकिनी को सती अनसुईया मंदाकिनी को प्रकट करती हैं अपने पति की प्यास को बुझाने के लिए, और वो गंगा पूछती है, हिमालय की गंगा पूछती है, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है माई। तो कहते हैं आने वाले समय में तारणहार नारायण श्याम विष्णु मेरे श्री राम चित्रकूट में निवास करेंगे, उसका भी आप लाभ उठाइए। उसी दौरान यह चर्चा आती है कि आदि गंगा पुष्पावती भगवान शिव के दर्शन करने के लिए हिमालय से बुंदेलखंड के सीमा पर, मध्य प्रदेश की सीमा बलिसा बसाई के अंतर्गत पुष्पावती गंगा भगवान शिव का दर्शन करने के लिए प्रकट होती है उनकी जलेहरी से। वही पुष्पावती गंगा 12 मास, यही पहुज नदी, जीवन में किसी ने सूखा हुआ नहीं देखा। इस तट किनारे कोई बिगर पानी के प्यासे नहीं मरा है।
अमृत दूध की ताकत देने वाली वह गंगा पुष्पावती 211 किलोमीटर की यात्रा करती हैं और यमुना जी में अपना स्थान स्थापित हो जाती हैं। यमुना गंगा बन जाती हैं। गंगा ही समुद्र में प्राप्त होती हैं और समुद्र में जाकर के महासागर के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसी माता पुष्पावती गंगा का समागम स्थल और विराट स्वरूप है।